हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। आज व्रत कथा कल का व्रत जो है गुरुवार का व्रत कथा गुरुवार के दिन पढ़ने से एकादशी का और ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। इसीलिए ज़्यादा देर कर नहीं करते हुए मैं एक कथा को शुरू कर रही हूँ। धर्मजात युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण जी, बैसाख मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसी व्रत कथा कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने जनक नंदी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसीलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट, दुख कट जाते हैं। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी व्रत की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में सोमवंशीय धृतमान नामक का एक राजा राज करता था। उसी नगरी में एक धन धान से परिपूर्ण पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेकों भोजनालय, प्यालू, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उन्होंने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वेश्याओं और गुंडों की संगति करता था। वह अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों को स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच तथा देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। वह मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। धन को नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा गुंडों ने भी उसे साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ दिया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह महापापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। इस समय बैसाख महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्ति हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म
के श्रवण व पाठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर होता है। इसका महत्व इसीलिए और ज़्यादा बढ़ गया है कि इस दिन विष्णु भगवान मोहिनी रूप रख करके समुद्र मंथन किए थे और अमृत कलश लेकर के निकले हुए थे। इसीलिए इस एकादशी का और ज़्यादा महत्व हो गया है। उस दिन तुलसी माँ को विशेष पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। इसकी पारना का समय है 5 बजे 5:15 से लेकर के 8:15 बजे तक इसका पारना का समय है। द्वादशी तिथि 5 बजे तक शाम तक रहेगी। इसके पारना में कढ़ी और चावल का भोग विष्णु भगवान का लगा करके खुद पारण करना चाहिए। उसी दिन सोना नहीं चाहिए पारण करने के बाद। और मैं जो कथा अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।